question is 50. There are three teams PQR participated in a tournament in which the teams play with one another exactly once. Right? मतलब P Q के साथ एक बार, P R के साथ एक बार और R Q के साथ एक बार. राइट? एक एक मैच, मतलब हर टीम ने दो दो मैच खेले. राइट? A win fetch a team 2 points and a draw 1 points. Right? A team gets no point for a loss. मतलब क्या हो गया? अगर आपने जीता तो 2 पॉइंट, हारा तो 1 पॉइंट, और अगर लूज कर गए तो 0 पॉइंट. Each team scored exactly 1 goal in the tournament. Right? Team P has got 3 points, Q has got 2 points, and R has got 1 point. So which of the following statements are correct? Again, we are left with no other choice. This is again related with logical reasoning. अगर आप इसको देखें तो this is related with logical reasoning. Right? और बहुत ही अच्छा है ये. हम लोग नॉर्मली क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, हमें स्कोर कार्ड का आइडिया है, हम इसके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है. राइट? अब हमने क्या किया, टीम क्या हो गया, P Q एंड R. राइट? क्लियर ना? अब देखिए इसमें गोल्स, हमने एक गोल का ये बना लिया. राइट? और इसमें हो गया टोटल गोल, टोटल गोल क्या दिया हुआ है? हाँ, ए टीम गेट्स नो पॉइंट. ठीक, इस टीम स्कोर्ड एग्जैक्टली 1 गोल इन द टूर्नामेंट. सबने एक एक गोल किए, इसने भी एक गोल किया, इसने भी एक गोल किया, इसने भी एक गोल किया. राइट? अब इधर तो हमने गोल्स लिखा, इधर हमने पॉइंट्स लिखा. राइट? एंड टोटल पॉइंट्स कितने हैं वो देखिए. आपके हिसाब, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है टोटल पॉइंट्स? टोटल पॉइंट्स इज एक्चुअली P got 3 points, 3 points, Q got 2 points and R got 1 point. देखिए अभी क्या है कि जो एक्चुअली विन करेगा, विन में हमेशा आपको 2 पॉइंट है. राइट? और अगर आप लूज करेंगे तो 0 पॉइंट है, और अगर आप ड्रॉ करेंगे सो 1 पॉइंट है. राइट? सो देखिए इसको 1 पॉइंट मिला है, इसका मतलब इट इज एविडेंट दैट R का ड्रॉ तो हुआ है, इसका किसी न किसी से ड्रॉ तो हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. राइट? सो R हैज एक्चुअली ड्रॉन. तो अब हम इसको समझने का कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ गोल्स जो है 1 1 1, तीनों ने 1 1 1 किए, पर पॉइंट्स P को 3, Q को 2 और R को 1 आ रहा है. R ने एक गोल किए और एक ही पॉइंट लिया, मतलब क्या हो गया, उसने एक गोल भी किए और एक ड्रॉ भी किया. ये दो चीजें उसकी क्लियर हो चुकी है. तो R को अगर हम मानते हैं कि इसने एक गोल किया यहां पे और एक इसने ड्रॉ किया, राइट, तो ये 0 आ गया. राइट? अब इसको देखने की किस तरीके से, अब देखिए Q की बात अगर करेंगे आप तो Q ने एक गोल किया, राइट, और 0.2 मिला है इसको. राइट? तो एक गोल अगर Q ने किया और पॉइंट कितना मिला इसको, 2. तो अब गोल तो इसने इससे ज्यादा नहीं किया, तो इसके बाद क्या आ गया, ये 0 आ गया. राइट? राइट? क्लियर हो चुका है ये. सो अब आइए P पे. तो P ने क्या किया, एक गोल किया पर इसको 3 पॉइंट मिला. मतलब P ने एक गोल किया लेकिन वो गोल में वो मैच को जीता हुआ था. तो इसने एक गोल किया इसके साथ और ये मैच ये जीत गया, तो इसको 2 पॉइंट हुआ. फिर इसने गोल तो नहीं किया पर इसने 0 गोल के साथ Q के साथ ड्रॉ किया, तो इसको 1 पॉइंट मिला. सो अब क्या हो गया, अगर आप इसके पॉइंट को देखेंगे तो ये हो गया 1 पॉइंट और ये हो गया 2 पॉइंट. इधर आ गया, ये आपका 1 पॉइंट आ गया. इधर देखिए ये ड्रॉ हो रहा है, तो इधर इसका 1 पॉइंट आ गया और इसका क्या हो गया,
ये आपका 1 पॉइंट आ गया, ठीक है ना। और इसमें देखिए तो ये इसका 1 गोल तो हो चुका, और इसको जो 1 पॉइंट मिला वो यहां पे मिला, राइट। क्लियर हो गया ना। अब ये चीजें क्लियर हो चुकी। बी स्टार्टेड विथ आर, चूंकि आर का 1 पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब एक तो ड्रॉ इसने किया है। एक जैसे ही हमने एक गोल के साथ ड्रॉ किया तो इसने क्यू का गोल भी ले लिया, तो क्यू का गोल भी चला गया और आर का गोल, मतलब द मैच बिटवीन क्यू एंड आर इज एक्चुअली ड्रॉन विथ 1 गोल इच, राइट। तो इसमें क्या हो गया, आपको एक एक गोल दोनों ने किया तो इसमें दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया, राइट। पर क्यू के पॉइंट 2 हैं, इसका मतलब क्यू ने दूसरा मैच भी ड्रॉ किया है विथ पी, जिसमें उसने एक गोल किए और एक गोल, 0 गोल किए 0 गोल किए, उसने उसको भी ड्रॉ किया, पर दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया। तो देन द टोटल पॉइंट इज, इट इज 3, it is 2 and it is 1. Now come to the conclusion. Which of the following statements are correct? The result of the match between P and Q, P and Q, P and Q पे आ जाए, ये है P and Q का मैच, राइट। अब देख रहे हैं ना, is a draw with a score 0-0, yes, right. The number of goals scored by R against Q, R against Q is 1, है ना। The number of goals scored by R against Q is 1. क्लियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय आर अगेंस्ट क्यू इज 1. सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज और करेक्ट? सो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दिस इज एक्चुअली गुड क्वेश्चन, आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें, और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसको फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करें। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है।